अस्सलाम वालेकुम। मैं नसीर मुग़ल आज फिर दूसरी नशिस्त में साईं अख्तर अली नक्शबंदी सिलसिला नक्शबंदी पाकपुतन शरीफ आस्थाना अलिया बाबा साईं नादर अली हैदर के और साईं शहजादा नशीन साईं शबीर अली नक्शबंदी के मरीद साईं अख्तर अली नक्शबंदी आपको दूसरी नशिस्त में सुना रहे हैं। अब बुज़ुर्गों की दास्तान जो इंडिया के इनके दादा परदादा जो इंडिया में थे उनकी दास्तानें सुनाते। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये जो बात है इंडिया की कि हमारे जो बुज़ुर्ग इंडिया से आए, हज़रत बाबा सूफ़ी अनायत जो कि कादरी सिलसिले में बैत है, जो सिलसिला कादरी और चिश्ती सिलसिले की खिलाफत है इनके पास, और ये उनके पीर हैं हज़रत बाबा ख्वाजा अल्लाह देता। और जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना और इन्होंने बताया, एक बाबा शरीफ अलादीन का बेटा और बाबा शरीफ नूरे का बेटा और बाबा हयात उमरदीन का बेटा, इन्होंने बताया कि बेटा हम राजे नवाब अली मोहम्मद मुग़ल की औलाद हैं कि जब अंग्रेज़ों का वक़्त आया तो लूट मार कुटाई का वक़्त आया, जब तो बाबा जी ने अंग्रेज़ों ने हमला किया और जो भी कोई ताकतवर था उसको मार देते थे। और बाबा जी ने कहा, ऐ मुंबई, तू अपनी बीवी और बच्चों के लेकर यहाँ से चला जा, कि तुम्हें तो बेटा यहाँ कोई नहीं जानते, मुझे सब जानते हैं, मुझे पकड़कर हम मार डालेंगे और तुझे भी मार देंगे, तुम इनको लेके चले जाओ। और बाबा जी ने उनके कहने पर अमल किया, भाई साहब को लेके और बच्चों को लेकर वो वहाँ से चले गए। और एक जगह मुक्तसर में जब पहुँचे, तहसील मुक्तसर में पिंड छतियाना में पहुँचे, तो वहाँ पे कुछ अरसा रहते हुआ तो देखा कि एक माई का बच्चा रो रहा था। तो आपने पूछा बाबे मुंबई ने कि बेटा ये क्यों रो रहा? उसने कहा, बाबा जी मेरे बेटे को 15 दिन हो गए और इसकी तबीयत बहुत ख़राब है और इसका बुखार नहीं उतर रहा और इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और बाबा जी ने कहा कि इसको मेरे पास लेके आओ। जब लेके आए तो बाबा जी ने अल्लाह तौबा की, दम किया और बच्चा कुछ देर बाद चुप हो गया और हंसने लगा। वो वैसे ही लेकर घर चली गई और उसके खामद ने पूछा कि अब ये बच्चा हमारा ठीक है? उसने कहा हाँ, कि एक शख्स मुझे मिला, वो हमारे मोहल्ले में रहता है और नया आया है, और उसने मुझसे पूछा ये रो रहा था, तो उसने दम किया तो वो बच्चा ठीक हो गया। और उसने कहा कि अब हम उसको अल्लाह के बंदे को अपने पास रख लेते हैं और हमारे पास इतनी जगह है, इतना रकबा है, हवेली है बड़ी है, उसमें रहने की इजाज़त दे देते हैं, वो इधर रहे, अपने भी बच्चे रखें। और वो आया, अपनी बीवी को लेके आया, बाबा जी को सलाम बुलाया और रहा और पूछा, बाबा जी आप कहाँ से आए? बाबा जी ने पिछली दास्तान ना बताई कि मैं राजे नवाब अली मोहम्मद का बेटा हूँ। तो उसने कहा हम तो आए हैं कि अंग्रेज़ जो है वो मुग़लों को मार रहे हैं, तो हम तो इसलिए वहाँ से भाग के आए हैं, तो आप किसी को नहीं बताना कि हम मुग़ल हैं। बाबा जी ने उसने कहा कि ये हवेली पड़ी है, ये इतनी ज़मीन है, आप जैसे मर्ज़ी रहें, ये अब आपके नाम होगी और अब आपको कोई भी यहाँ से नहीं उठाएगा। बाबा जी को वहाँ पे रहते हुए कुछ अरसा हुआ तो पीछे से चाचाजाद भाई उनके और तायाजाद भाई आए। जैसे पता चला उनको भी वो फलानी जगह पे रहता है मुक्तसर में, तो आए पीछे और कुछ दिन रहे उनके पास, बाबा जी के पास रहे। तो उन्होंने सोचा कि ये तो जैसे पीछे राजा था वैसे इधर राजा है, इतनी बड़ी हवेली मिली है और रहने को, खाने पीने को हर चीज़ है,
और जो भी हुक्म करता है वो मिल जाता है। फिर अल्लाह तौबा करता है और लोग इसके पास आते हैं, शिफा लेके जाते हैं। तो बाबे मुंबई के ख़िलाफ़ उन्होंने प्लान बनाया कि हम ऐसे करते हैं कि गायें काट देते हैं। यहाँ पे जो हिंदू सिख रहते हैं वो उनको कहेंगे कि तुम्हारा पीर तो जिनको मानते हो वो तो मांस खाता है, गोश्त खाता है, तो वो इनमें फंस जाएगा। उन्होंने प्लान बनाया और गाय रात को काटी। सिरी पाए खाल जो है वो एक हवेली में पड़ोला पड़ा था दाने वाला, उसके अंदर छुपा दी, गोश्त खा लिया। सुबह जब हुई तो उन्होंने जाके मोहल्ले में उसमें जाके सबको कहा और जिसने जगह दी थी उसको कहा जाके कि ए बाबा जी तुम तो गोश्त खाते हो। और उसने कहा नहीं बेटा हम गोश्त नहीं खाते, इतना अरसा हो गया आपके पास रहते हुए हमने कभी गोश्त खाया या मच्छी खाई। उन्होंने कहा बाबा जी हमने तो नहीं देखा और ये कहते हैं कि हम बरामद करवा देते हैं। बाबा जी ने फरमाया बेटा अगर आप बरामद करवा दोगे तो मेरा सर कलम कर लेना। उन्होंने कहा ठीक है और मैं थोड़ी सी बात करके अंदर जाता हूँ और अभी आता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। बाबा जी अंदर गए और अपनी बीवी को कहा कि तुम सामत को, दराब को, शराब को यहाँ से लेकर निकल जाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। जो हमारे चचाजाद भाई थे उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गाय का कि ये गोश्त खाता है और वो बरामद भी करवा देंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं खुद मर जाऊं, तुम ना मरो, चलो मेरा कोई नाम रह जाए। तो पिछले दरवाजे से माई साहब को और बच्चों को निकाल दिए। तो वो जब आया तो उन लोगों ने लिया और कहा कि चलो जी आप देखें। उन्होंने ढूंढा, हवेली ढूंढी, सब जगह ढूंढी, जहाँ पे सिरी पाए और खल छुपाई थी वहाँ पे आकर देखा तो बरामद करवा दीजिए पड़ी। उन्होंने कहा बाबा जी ये देखो खल भी बरामद होगी, सिरी पाए भी बरामद हो गए, आप तो कहते थे हम खाते नहीं। कहा बेटा हमने अपनी ज़बान की थी, आप हमारा सर कलम कर लें, लेकिन मुझे गुस्ल कर लेने दो और 2 नफल अदा कर लेने दो, उसके बाद आप हमारा सर कलम कर लेना। और बाबा जी ने गुस्ल किया और एक तालाब बनाया था जिधर अब उसका मज़ार है। पीर वहमी गौस के नाम से दुनिया उसे जानती है और मन्नतें मानती है, मुरादें पाती हैं वहाँ पे इंडिया में, सरसारानिया इंडिया में, इन छतियाना में। तो आए जब तो बाबा जी ने तला के ऊपर बैठ के 2 नफल अदा किए। करने के बाद उन्होंने कहा कि बेटा मैंने गोश्त नहीं खाया। तो वो जात्री के सिख हैं जो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे ही इस मसले की बात मान रहे हो। इन्होंने खाया, उसने जल्दी से तलवार निकाली और बाबा जी के मारी धड़ से सर अलग कर दिया। सर भी तालाब में चला गया और धड़ भी तालाब में चला गया। उन्होंने कहा यार हमने बाबा जी के साथ जादसी की है, चलो इसका सर और धड़ लेके आओ, इसकी कब्र बना दें। जब वो तला के अंदर गए तो ढूंढा, ना सर मिला ना धड़ मिला। तो उन्होंने कहा क्यों हम नहीं कहते थे कि बाबा जी के साथ हमने जादसी की है और बाबा जी को हमने वहम में मार दिया और बाबा जी का नाम रख दिया पीर वहमी गौस। असल नाम जो है मुंबा और पीर वहमी गौस नाम उन वक़्त के लोगों ने उनका नाम पीर वहमी गौस रख दिया। दोस्तों हम पीर वहमी गौस की औलाद हैं जो राजा नवाब वली मोहम्मद का बेटा मुंबा अल मरूफ पीर वहमी गौस है। और जब जो कि उसके बड़े बेटे राजा नवाब वली मोहम्मद के बड़े बेटे मुंबा अल मरूफ पीर वहमी गौस की औलाद है। जब माई साहब वहाँ से चली दराए घर पर आकर एक झंडा लगाया तो वहाँ पे एक कुटिया डाली। तो लोगों ने पूछा ये कौन, और माई साहब ने जब आकर झंडा वहाँ पे लगा दिया और घड़ों में पानी भर कर रख दिया और गिलास रख दिए। और जब कोई आता जाता पूछता ये कौन सी बस्ती है या कौन सा शहर है, तो माई साहब ने कहा ये बड़ा झंडा है। इस तरह बड़ा झंडा
माई साहब ने उसका नाम रखा, जो कि आज भी इंडिया में दरियाए घग्गर पर मौजूद है, जिसका नाम है। जो भी शराब, द्राब और सामद के बेटे हैं, ये उनके लिए वजाहत है कि वो पीर महमी गौस मुंबा की औलाद है, राजा नवाब वली मोहम्मद सरसा रानिया वाले की औलाद है। और बाबा तल्लू का जो नाम लेते हैं, तल्लू की 2 बेटियां थी, जो कि एक सामद को दे दी, दूसरी द्राब को दे दी, और तीसरी जो थी वो सिंधु जट थे, उनकी बेटी शराब के घर में थी। और अगले वीक पे आपके साथ बातचीत होगी, जिसमें आपके सामने शिजरा शरीफ किया जाएगा। और जो कि इंडिया में, हिंदुस्तान में सरसा रानिया में बैठे हैं, सर में बैठे हैं, वो बाबा जी नवाब वली मोहम्मद की और पीर महमी गौस की जिसने कहानी सुनी है, अच्छी लगी हो तो वो बाबा पीर महमी गौस मुंबा और अलमरूफ पीर महमी गौस को मानने वाले हैं, वो इस स्क्रिप्ट को लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा जो बाबे पीर महमी गौस के मानने वाले हैं वो राब्ता भी करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उनके काम करे और अल्लाह ताला मानने वालों को और सबका कुल का भला करे, कुल की खैर करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।